हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम इतिहास के ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो आज टॉपिक है हमारा भारत के इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। 100 क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुकी हूँ और ये जो पेपर है हमारा यूपी जूनियर, जिसमें पहला जो अनिवार्य विषय है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो 101 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने यहाँ पर डैश मतलब किसकी तर्ज पर ख्याल विकसित की थी। तो ख्याल जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठुमरी बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन सही है। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है। तो यहाँ पर किताब ए नवरस जो है वो इन्हीं से संबंधित है। यहीं पर हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है किताब ए नवरस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगलों में से उन्हीं के साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो साम्राज्य का संस्थापक मुगलों का बाबर था। आगे है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक ने शुरुआत की थी। तो मुगल काल में जो भूमि की मापन है वो शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की गई थी। आगे है शेरशाह, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आगरा से सासाराम तक, सी ऑप्शन सही। आगे हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1576 में लड़ा गया था। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। जो रुपए का सिक्का है वो शुरू हुआ था शेरशाह सूरी के समय, सी ऑप्शन। अगला है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर बनाया था। मतलब लंगर व्यवस्था किसने बनाई थी यहाँ पर ये पूछा है, तो गुरु अमरदास के द्वारा। आगे है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी। तो 1526 में घटित होने वाली पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। आगे है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी। तो बलबन द्वारा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे। तो इल्तुतमिश के द्वारा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो गोविंद सिंह के द्वारा। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम बहादुर शाह जफर था। 1857 के समय पे उनको फिर रंगून भेज दिया गया था। ए ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम भी एक समय पे शासक मुगल बादशाह थे। तो यहाँ पर अंतिम मुगल बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर दोनों एक ही है। आगे हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में किनके बीच लड़ा गया। तो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। आगे है, लीलावती प्राचीन भारत का वृत्तांत किससे संबंधित है। तो लीलावती बिल्कुल गणित से संबंधित है। इसमें गणित संबंधित चीजें बताई गई हैं। प्राचीन जो मैथ होती है उससे संबंधित है, मतलब गणित से ही संबंधित है। आगे है, वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी। अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी। तो बाबर ने लिखी थी और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। आगे शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी। आगे पेशावर से कोलकाता तक प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। किसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराने के लिए शेरशाह सूरी का नाम पहले है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर बुंदेला राजपूत सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। तो तीसरे गुरु अमरदास थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि
है गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि? यहाँ पर पूछिए तो हो जाएगा पटना। पटना यानी उस समय पाटलिपुत्र होता होगा। आगे है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो 1699 में की थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? तो गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली को शुरू किया था। गुरु नानक का उपदेश था मनुष्यों में भाईचारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी के सामायिक मराठा संत कौन से थे? तो संत तुकाराम थे। डी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध इमारत जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में है। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और ये जो जामा मस्जिद है शाहजहां द्वारा निर्माण की गई थी। बहुत भव्य जामा मस्जिद इमारत है। आगे है 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के के पोते ने हराया था? तो यहाँ पर सुलेमान शिको जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे है कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान। यहाँ पर शैक्षिक संस्थान पूछा है के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है वो विद्यालय स्थापित किए गए थे उस समय। आगे है इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई थी? तो यहाँ पर एकला चल रे अमार सोनार बांग्ला ये सारी की थी। चित जेठा भाई शू ने ये भी की थी। कदम कदम बढ़ा जाए ये नहीं की थी। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर रूमाल रेशमी रूमाल जो है वो हो जाएगा देवबंद आंदोलन से। तो बी ऑप्शन सही है। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किशोरी मोहन गांगुली ने जो है वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था महाभारत का। आगे निम्न में से वह प्रथम यूरोपियन शक्ति जिसने भारत में प्रवेश किया था? तो आंसर हमारा पुर्तगाली हो जाएगा, सी ऑप्शन। वास्को डी गामा निम्न में से किस देश के नागरिक थे? तो पुर्तगाली थे ये, सी ऑप्शन। किस विदेशी शक्ति को 1741 में कुलाचल के युद्ध में हराया गया था? तो डचों को हराया गया था, ए ऑप्शन। आगे प्लासी का युद्ध कब लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध 1857 में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो फिर से आ गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? तो बक्सर युद्ध को एक सफल अभियान माना जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? तो मैसूर का राजा था। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो वही टीपू सुल्तान को कहा जाता है। आगे निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी जो है युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। आगे है 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन जो है शुरू किया गया था? तो तेभागा आंदोलन जो है बंगाल से, तेभागा आंदोलन बंगाल से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे? तो ये सारे के सारे ही थे। पैथिक लॉरेंस, स्टॉफोर्ड किप्स, एवीए अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर जो है सारे का सारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए 1919 सभी में है, सिर्फ हमें एक डेट याद रखना है कि 17 अक्टूबर।
आगे है इंडियन नेशनल आर्मी IAN मुकदमे जो कि लाल किले मुकदमे, यहाँ पर लाल किला आ जाएगा, के रूप में लोकप्रिय थे। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच IAN के कई अधिकारियों को कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो यहाँ पे लाल किला मुकदमा जो है भूलाभाई देसाई यहाँ पर मेन थे, बाकी बहुत सारे लोग इनके उसमें लगे हुए थे, लेकिन मेन जो है वो भूलाभाई देसाई यहाँ पर होगा। आगे है अधिकृत रूप में स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो आधिकारिक रूप से तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को आधिकारिक रूप से क्या है घोषित किया गया था। आगे है किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो जर्मनी गए थे और वहां से मदद लेने के लिए कि किसी तरह से ये जो अंग्रेज हैं वो यहाँ से भी चले जाएं। आगे है किनका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है? तो 1857 का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो गुलाब सिंह नहीं थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो समाचार पत्र हमारा बंगाल गजट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक सड़क एवं रेल नेटवर्क का विकास करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल प्रयोजन क्या था? तो यहाँ पर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एवं वाणिज्य की संभावनाओं को बेहतर बनाना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी कहाँ पर? नहीं हुई थी, घटित नहीं हुई थी, तो मद्रास में घटित नहीं होती, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे है भगत सिंह और उसके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो सेंट्रल असेंबली बम फोड़ने गए थे और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा जिमरन मैन योजना के तहत। आगे है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से मास्टर दा किसे कहा जाता है? तो सूर्य सेन को मास्टर दा कहा जाता है। एक फिल्म भी है इन्हीं से रिलेटेड, खेलो हम जी जान से, तो उसमें इनकी जो भूमिका है उसको बड़े अच्छे से दिखा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली स्थान है। आगे सत्याग्रह के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भूदान आंदोलन की नींव रखी थी? तो ये भूदान आंदोलन है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा? विनोबा भावे, डी ऑप्शन सही है। आगे दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1956 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन बैप्टिस्टा जो है वो इसके सदस्य नहीं थे। बाकी अभी हमने पहले ही देखे थे ऑप्शन में लॉरेंस अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो यहाँ पर सभी लोग सम्मिलित थे। तो हमारा आंसर जो है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नई भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्ताव, मतलब किसने जो है ये आइडिया दिया था कि पाकिस्तान जो है निर्माण किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाना चाहिए चौधरी रहमत अली, ठीक है, ये एक स्टूडेंट थे। आगे है दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पर किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? 1921 में। आगे है 1961 में गोवा दमनदीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नमक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में सम्मिलित किया। किस मतलब नमक योजना नहीं है, नामक योजना में यहाँ पर एक योजना बताना है कि वहां पर क्या है, इन सभी को सम्मिलित कर लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय के तहत जो है योजना के तहत इन गोवा दमन और दीव को पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए योजना चलाई गई थी। तो कब? 1961 में, मतलब आजादी के बाद भी गोवा दमन दीव क्या थे? पुर्तगालियों के
उसमें हाथों में थे और फिर 1961 में एक ऑपरेशन विजय चलाया जिसके तहत इनको यहाँ से जाना पड़ा। आगे है खालिस्तान है 1940 के ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगस्त ऑफर के तहत। आगे है जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा विलिंगटन के समय हुआ था 1935 विलिंगटन। कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज जो यहाँ पर छठवें जो है किंग जॉर्ज के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? किन दो व्यक्तियों ने? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर 1919 दायर किया गया था? बम मामला, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, बी ऑप्शन। आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उनके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो 1858 जो है वो अधिनियम लाया गया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कंपनी का शासन ना चल के ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। तो 1857 के बाद और इस समय जो गवर्नर जनरल थे हमारे वायसराय बने पहले लॉर्ड कैनिंग। आगे है किस वायसराय के दौरे में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर लिया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग सही आंसर हो जाएगा। आगे है 1953 से लेकर 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन के छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा था? तो वही भूदान आंदोलन था। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है यहाँ पर सही है? तो यही है, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद की एक अधिनियम है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा और बी भी जो है वो यहाँ पर दोनों सही है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्व स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न अधिराज भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर लिया। ए और बी जो है दोनों ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो रानी है, क्वीन है, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्या को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, सी ऑप्शन। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? तो यहाँ पर अटलांटिक घोषणा पत्र लागू नहीं किया गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड लिनथ्रिको जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय थे। आगे है निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। आगे है किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू में प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो ये था कनाडा, सी ऑप्शन सही है। कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय यहाँ पर हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे है
गांधी को दक्षिण भारत से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो C.F. एंड्रयूज जो है वो यहाँ पर सही है। आगे है, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगालियों के हाथों में था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पूछ रहे हैं तो सी राजगोपालाचारी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन गवर्नर जनरल संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों की क्षय का प्रमुख कारण था, तो प्रमुख कारण कौन सा देखते हैं? कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने की थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था? तो ब्रह्म समाज ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया था। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित? सती प्रथा निषेध के लिए जो है, अच्छा यहाँ पर संबंधित नहीं है, ये पूछा है, तो संस्कृत शिक्षा के लिए, तो ये नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 में। आगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मठ के संस्थापक हैं, तो स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन। आगे है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज सरस्वती जी हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वही स्वामी दयानंद सरस्वती। विवेकानंद की शिष्या है, तो विवेकानंद की शिष्या कौन थी? निवेदिता थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल समाज सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अड्यार में है। आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? तो आधुनिक समय के ऋषि जो हैं रामकृष्ण परमहंस जी को कहा जाता है आधुनिक समय के ऋषि। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। ए और बी जो है उनको यहाँ पर मिलान करना है, तो बीइंग इंडियन हो जाएंगे पवन शर्मा। द ब्रोकन विंग हो जाएंगे सरोजनी नायडू, और चंद्रालिका हो जाएंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर, और माय मास्टर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो इस हिसाब से जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? तो वही 1857 का वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता का पहला जो है इसको माना है। आगे है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? तो ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को स्थापित किया था। आगे, शिवाजी ने के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने थे? तो राजा राम। आगे है, काकोरी। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हो गए। अब हम 100 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।